गुड मॉर्निंग। श्री केतेश्वर स्कूल बनाड़ नागरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर के वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे थे। इसमें से लगभग 10 या 12 वीडियो हो चुके हैं। ये आज के डे का वीडियो है। इससे पिछले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण जो कि k/r² आई थी। और एक हमने लिया था विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है कि मान लो आपके पास में एक आवेश ना होकर एक से ज्यादा हो, यानी n चार्जेस का एक सिस्टम ले रखा हो। उस सिस्टम में अगर किसी पॉइंट के ऊपर, किसी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे। तो यहाँ मैं स्टेडिंग लगाई हुई है, n आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू n चार्जेस सिस्टम। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, n चार्जेस सिस्टम है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए, कुछ माना जा रहा है कि माना निकाय में n आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Qn है तथा जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उनकी दूरियां क्रमशः R1, R2, R3, R4 एंड सो Rn। क्या किया गया, हमने एक निकाय माना है। इस निकाय में n आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी डिस्टेंस क्या है, Q1 से है R1, Q2 से है R2, Q3 से R3, Q4 से है R4। तो let n charges system, these are Q1, Q2, Q3, Q4 and so Qn, and calculate electric field intensity at point O. Distances are R1, R2, R3 and so Rn respectively। ठीक है, हमने क्या कर लिया, n चार्जेस का एक सिस्टम मान लिया और उस सिस्टम के अंदर जिस पॉइंट के ऊपर, जिस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है वो दूरियां, डिस्टेंस R1, R2, R3, R4, Rn है। तो कुल विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसको लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन प्लस En। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया हमारे पास सभी आवेशों का इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 है पहले आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, E2 है दूसरे के कारण, E3 है तीसरे के कारण और E4 है चौथे के कारण। सिस्टम कुछ इस तरीके का है। सपोज ये तो हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ एक चार्ज है Q1, यहाँ एक चार्ज में लेता हूँ Q2, यहाँ एक चार्ज लेते हैं Q3, यहाँ एक चार्ज लेते हैं Q4 और यहाँ एक चार्ज लेते हैं Qn। ये वो चार्जेस है जो सिस्टम में दिए हुए हैं। और एक पॉइंट ले लिया, सपोज यहाँ ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया है, वो है O। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, पहले चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। इसको मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1, क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ये तो आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R1। दूसरा जो आवेश है वो ये रहा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E2, इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी R2। तीसरा जो होगा उसकी आ जाएगी E3, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R3। चौथा जो चार्ज है उसकी हो जाएगी R4, डिस्टेंस और E4 और ये डिस्टेंस हो जाएगी R4। इसी तरीके से N का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सभी आवेशों का, सभी चार्जेस का पहले O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, विद्युत क्षेत्र का मान निकालें और उसके बाद सभी का हमें क्या करना है, योग करना है, यानी कि टोटल कैलकुलेट करना है। तो चाहो तो आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा छोटा कर दो, तो चाहो तो हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8O ड्यू टू Q1 के कारण O पर विद्युत क्षेत्र, तो ये एक बिंदु आवेश है, ये एक पॉइंट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा KQ बाय R²। सिंपल सा है, वेक्टर लगा हुआ है, साथ में वेक्टर लगा दें E1, तो फिर ये जो है वो मोड का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा R1 कैप। इसी प्रकार ड्यू टू Q2, दूसरे आवेश Q2 के कारण सेकंड जो चार्ज है उसके कारण सिमिलर ऐसा ही रहेगा, है तो वो भी पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश। E2 का मान हो जाएगा, Q1 है यहाँ पे, KQ2 R2² R2 कैप। ये आ जाएगा आपके पास में दूसरे आवेश के कारण। एक बार फिर देख लें इस पॉइंट्स को, अभी डिटेल्स पूरी नहीं हुई है, आगे और है। तो पहला हमने क्या ले लिया, n आवेशों का एक सिस्टम मैंने निकाल रखा है, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn इसके आवेश है। जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट की दूरियां है R1 R2 R3 R4। मैं कहने का मतलब ये है कि Q1 से इसकी दूरी है R1, Q2 से इसकी दूरी है R2, Q3 से इसकी दूरी है R4, ये इनकी डिस्टेंसेस है। और Q1 Q2 Q3 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं वो E1 E2 E3 E4 हमने मान रखे हैं। तो ये कह रखे हैं कि ये पॉइंट मैंने लिया था, इस पे कुल विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो प्रत्येक का आएगा, सबका निकाला गया और वेक्टर सम यानी कि सदिश योग किया जाएगा। इसी तरीके से तीसरे आवेश का निकाला
लिखोगे तीसरे आवेश का तो हो जाएगा Q3 अपॉन R3 स्क्वायर मोड और R3 कैप। क्या लिखा जा सकता है? Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र, Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र, the electric field intensity due to Q3 का क्या हो जाएगा? E3 is equal to K Q3 R3 स्क्वायर मोड R3 कैप। इसी प्रकार चलते रहे। अतः समीकरण 1 में E1 E2 E3 तो En के मान रखने पर इक्वेशन E1 E2 E3 and so En values putting in equation 1 सबके मान रखे जाए इसके अंदर, इस समीकरण के अंदर। तो क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू पहली वैल्यू किसकी है? E1 की, जबकि Q1 R1 स्क्वायर मोड R1 कैप प्लस KQ2 R2 स्क्वायर मोड R2 कैप, KQ3 R3 स्क्वायर मोड R3 कैप। इसी तरीके से n तक चलते रहें। n तक चलोगे तो क्या हो जाएगा? KQN RN स्क्वायर मोड RN कैप। ये वैल्यूज आ रही है टोटल की, यानी कि कुल की। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, प्रत्येक चार्ज का उसका टोटल योग निकाला जा सकता है, लेकिन सदिश वेक्टर सम होना चाहिए, स्केलर सम। ठीक है। अब ये इसका कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो E इज इक्वल टू K को मैं बाहर ले लूंगा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? Q1 R1 वेक्टर स्क्वायर R1 कैप Q2 R2 स्क्वायर R2 K कैप प्लस Q3 R3 स्क्वायर R3 K कैप, एन तक चलता रहेगा, प्लस QN RN स्क्वायर मोड RN कैप। अब चाहो तो उसको समेशन में भी आप लिख सकते हो। क्या लिखा जा सकता है? E इज इक्वल टू K सिग्मा QI RI कैप। सिग्मा थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं ताकि ये सिग्मा I की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेकर n तक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास में टोटल। तो यहाँ क्या करना था? n आवेशों का एक निकाय था, उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना था। तो हमने n आवेशों में निकाय का विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया और वैल्यू आ रही है आपकी। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? सम करना है, योग करना है, लेकिन क्या होना चाहिए? वेक्टर सम होना चाहिए, सदिश योग होना चाहिए। इस सूत्र की सहायता से आप जो है वो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते।
ये तो हुआ n आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। एक टॉपिक आपका पूरा हुआ। अब इसमें आप विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। अब जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया जा रहा है, न्यूमेरिकल अभी थोड़े कम करवाए जा रहे हैं, एक न्यूमेरिकल ही करवा रहे हैं अभी। जैसे चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद आपको जो है वो चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स सब सोल्व करवा दिए जाएंगे, क्योंकि बीच में सोल्व करना भी टाइम कंज्यूम करना है। लास्ट में फॉर्मूले लिखवा के आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवा देंगे, ठीक है। अगला जो है वो टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये शायद आपके पिछले साल केमिस्ट्री में भी ये कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक डाइपोल का। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैसे तो नाम से जाएगा जिसके दो ध्रुव हो, जिसके दो पोल हो, वो कहलाता है द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन यहाँ जिस द्विध्रुव की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या शर्तें हैं वो जरा ध्यान दें। सबसे पहले इसमें कितने आवेश होंगे? द्विध्रुव में 2 आवेश। कितने होने चाहिए? 2 चार्जेस का एक सिस्टम होगा। पहली बात, कितने आवेश होने चाहिए द्विध्रुव में? 2 आवेश। परिमाण समान तथा प्रकृति विपरीत। दोनों जो आवेश आप ले रहे हो, दोनों जो चार्ज ले रहे हो, उनकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड, मान ये तो समान होना चाहिए। इसका मतलब एक 10 का तो दूसरा भी 10 का, एक 20 का तो दूसरा भी 20 का, एक 5 तो दूसरा भी 5 का। लेकिन प्रकृति ये उसका नेचर क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। अगर एक प्लस का लिया तो दूसरा किसका आएगा? माइनस का। अगर आपने एक 5 माइक्रोकूलम लिया तो दूसरा आएगा -5 माइक्रोकूलम। अगर एक आपने 10 माइक्रोकूलम का लिया है, दूसरा -10 माइक्रोकूलम का। अगर एक 20 का लिया तो दूसरा -20 का। तो दो चीजें आ गई, कम से कम 2 चार्ज होंगे, फर्स्ट केस। दूसरा, दोनों का परिमाण, मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द अपोजिट इन नेचर। ठीक है, दोनों का नेचर क्या होना चाहिए? अपोजिट प्रकृति, एक दूसरे की विपरीत हो। तीसरा पॉइंट, दोनों अल्पांश दूरी पर distance between charges are very small, बहुत छोटी होनी चाहिए। 3 चीजें इसमें है। क्या है? 2 आवेश होंगे, 2 चार्ज होंगे, दोनों का मान समान होगा, यानी वैल्यू सेम होगी, दोनों का नेचर अलग अलग होगा, यानी प्रकृति अलग अलग, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का, और दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो स्मॉल होनी चाहिए। जैसे एंगस्ट्रॉम में आती है जनरली, जो हम काम में लेते हैं एटम वगैरह में, वो। तो ये द्विध्रुव बनाने का तरीका है कि द्विध्रुव किसको कहोगे आप? इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि 2 आवेशों का एक निकाय, क्या कहोगे? 2 आवेशों का एक निकाय जो परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत हो तथा एक दूसरे से अल्पांश दूरी पर हो। 2 आवेशों का निकाय जो परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत हो और एक दूसरे से अल्पांश दूरी पर हो, इस प्रकार के निकाय को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव। यानी कि एक सिस्टम 2 चार्जेस सिस्टम कह सकते हो।
two charges system, same in magnitude but opposite in a nature and separated by smaller distance. A two charges system, same in magnitude and opposite in nature, separated by smaller distance, very small distance. System is called electric dipole. ये विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है। तो डेफिनेशन में क्या कहा जा सकता है? दो आवेशों का निकाय, दो आवेश समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्पांश दूरी पर हो। क्या हो? अल्पांश दूरी पर हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहोगे? दो आवेश समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्पांश दूरी पर हो तो इस निकाय को क्या कहोगे? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इंग्लिश की डेफिनेशन में यहां लिख रहा हूं। टू चार्जेस सिस्टम सेम इन मैग्नीट्यूड, opposite in nature, separated by small distance, system is called electric dipole। ठीक है, तो टू चार्जेस सिस्टम, दो आवेशों से बना एक निकाय, टू चार्जेस सिस्टम सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये होता है विद्युत द्विध्रुव। इसके लिए आप डायग्राम आप बना सकते हो। डायग्राम में यहां बना देता हूं। ये पहला चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है। ये चार्ज भी क्यू है, ये चार्ज भी क्यू है। मैंने कहा दोनों सेम होंगे। नेचर अपोजिट, एक माइनस का दूसरा प्लस का होगा और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है। इस डिस्टेंस को मैं मान रहा हूं 2a। ध्यान रहे, कई जगह इसको 2x माना है, कई जगह इसको 2y माना है, कई जगह इसको जो है वो 2z माना है, कई जगह 2r माना है, किसी जगह a भी ले रखा है। कंफ्यूज ना हो, डिस्टेंस आप ले सकते हो, कुछ भी लेनी हो आपको, बट ये 2 इसलिए ली गई कि आगे चल के इसको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर इसी जगह स्क्वायर भी आएगा जहां बाइनोमियल दोनों द्विपद वर्ग काम में आएंगे। इससे बेटर है कि हमने 2a कर दिया तो हाफ इजी हो जाएगा, स्क्वायर रूट बोलना भी हमारे लिए। इसीलिए हमने क्या कर दिया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2a मान लिया। क्या कहा गया है कि -q प्लस q, दो चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और ये जो सिस्टम बन के तैयार हुआ है, इस सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, आगे का जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो।